नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद कैसे होता है, मोतियाबिंद के क्या कारण होते हैं, मोतियाबिंद के क्या लक्षण दिखाई देते हैं और मोतियाबिंद किसकी कमी से जल्दी होने लगता है। काला मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे होता है और काला मोतिया क्यों होता है। दोस्तों, आज इस विषय पर डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई एंड हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि मोतियाबिंद कभी ना कभी सभी को एक साथ इससे फेस करना पड़ता है। एक एज का लिमिटेशन होता है। कभी देखा होगा कि किसी किसी को 35-40 की ईयर में भी कैटरेक्ट आ जाता है, सफ़ेद मोतिया आ जाता है। कभी कभी दोनों आँख से धुंधला दिखाई देने लगता है, कभी कभी एक आँख से। तो इसका रीज़न होता है कि एज में अगर आपको पहले आता है तो 2-3 रीज़न ऐसे होते हैं जो मेन रीज़न होते हैं। जैसे कि अगर कभी आपको कोई चोट लगी है, या कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आप डायबिटिक हैं, आपका शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर अनियमित रहता है, उस कंडीशंस में भी आपका सफ़ेद मोतिया जल्दी आने की संभावना होती है। वैसे मोस्टली सफ़ेद मोतिया अगर देखा जाए तो 50-55 के बाद ही आता है और इसका ऑपरेशन भी उसी टाइम पर होता है। मगर अब जो आजकल का जो खान पान है, रहन सहन है, उसकी वजह से कैटरेक्ट कम एज में भी आ रहा है। एक तो चोट लगने से, कोई बीमारी बहुत ज़्यादा, कोई मेडिकेशन आप लेते हैं, तब भी सफ़ेद मोतिया जल्दी आने की संभावना रहती है। इसमें होता क्या है कि जो आपका प्राकृतिक लेंस होता है, नेचुरल लेंस होता है, उस लेंस पर वाइट जैसे देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं, घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां आपको धीमे धीमे आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी रूटीन में एक आँख का भी, एक कैटरेक्ट का, जब लेंस आपका हार्ड होने लगेगा, लेंस का जो देखने का कलर है वो धीमे धीमे वाइट होने लगेगा। देखा होगा कि जिस आँख में सफ़ेद मोतिया होता है और जिसमें नहीं होता है, दोनों में जब आप टॉर्च की लाइट डालेंगे तो एक में आपको लेंस आपका नॉर्मल ब्लैक पूरा पुतली अंदर दिखाई देगा और एक में पूरा लेंस वाइट दिखाई देगा। तो जिसमें वाइट होगा उसमें वो कैटरेक्ट होता है, सफ़ेद मोतिया होता है। तो ये कभी कभी दोनों आँख में 19-20 का ही फ़र्क होता है, और कभी किसी का एक आँख में बहुत ज़्यादा होता है और एक में ना के समान। इसके मेन रीज़न आँखों में चोट लगना या सूजन, पहले हुई आँखों की कोई सर्जरी। अगर आपकी कोई पहले सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से भी आँखों की कैटरेक्ट की प्रॉब्लम जल्दी आ सकती है। स्टेरॉयड दवाइयों का लंबे समय तक सेवन, अगर आपने ये भी इस्तेमाल किया है तो इससे, धूम्रपान से भी, अगर आप सिगरेट बीड़ी ये सब अगर बहुत ज़्यादा लेते हैं, अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तब भी आपको कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया जल्दी आने की संभावना है। मोतियाबिंद के क्या लक्षण हैं? जैसे उम्र का बढ़ना, डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, मोतियाबिंद का पारिवारिक इतिहास। अगर आपके फैमिली में भी बहुत जल्दी जल्दी आया है तो हो सकता है कि आपको भी उम्र से पहले सफ़ेद मोतिया आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या आपका मोटापा, अगर बहुत मोटापा है तब भी ये सफ़ेद मोतिया जल्दी आ जाता है। दृष्टि में धुंधलापन या अस्पष्टता, बुजुर्गों में निकट दृष्टि दोष में निरंतर बढ़ोतरी। जब किसी को कैटरेक्ट सफ़ेद मोतिया आता है तो देखा होगा पास का नंबर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। 6 महीने 1 साल में जब भी आएंगे तो उनका नंबर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो ये एक मेन होता है कि जब कैटरेक्ट होता है तो नंबर बहुत जल्दी चेंज होते हैं, बहुत जल्दी बदलते हैं। रात में ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। जैसे सामने की गाड़ी की हेडलाइट जब आती है तो आंखें आपकी चौंधे आने लगती हैं, सामने का नहीं दिखता है। और सफ़ेद मोतिया में आपको शाम के टाइम में और दिन में भी आंखें चौंधे आने लगती हैं। रंगों को देखने में क्षमता में बदलाव हो जाता है। जो रंग आप देखते हैं वो सफ़ेद मोतिया होने के बाद वो आपको इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। मोतियाबिंद का ऑपरेशन कैसे होता है? सर्जरी के दौरान मरीज को शून्य किया जाएगा।
अब जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें एक आँख के ऊपर या नीचे इंजेक्शन देते हैं, और कभी कभी इंजेक्शन ना भी दें तो ड्रॉप से ही आँख को शून्य किया जाता है और आपकी सर्जरी 15 से 20 मिनट में हो जाता है। इस प्रक्रिया में आँखों में जो इकट्ठा लेंस वाइट हुआ है तरल पदार्थ को उसको बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया में 40 से 50 मिनट तक का समय लग सकता है और इसमें एक आर्टिफिशियल लेंस डाल देते हैं। तो उसमें आपका सिंगल विजन का भी मल्टीफोकल लेंस, 2 लेंस मोनोफोकल और मल्टीफोकल, इन लेंसों का यूज कर सकते हैं। मोनोफोकल में आप जब डलेगा आँख के अंदर तो उसमें आपको दूर का विजन आपका क्लियर हो जाएगा और पास के लिए आपको स्पेक्स लगाना पड़ेगा। अगर आप मल्टीफोकल लेंस डलवाते हैं तो आप दूर का भी हट जाएगा नंबर और आपका पास का भी, तो आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोहरी दृष्टि, कुछ लोगों को कैटरेक्ट के समय डबल दिखना, ये भी एक आम बात है। चश्मे के नंबर में अचानक बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं बार बार, तो ये मेन है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद क्या परहेज करें? सोते वक्त भी चश्मा लगाकर रखें ताकि आंखों पर किसी तरह का जोर ना पड़े। अगर हफ्ते भर बाद भी ये लक्षण दिखें और आंखों की रोशनी में कोई सुधार ना हो या फिर काला निशान आंख में बन जाए तो फिर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सर्जरी के बाद ड्राइविंग ना करें, आंखों को कवर करके ही रखें। जब आपकी सर्जरी होती है तो कम से कम 10 से 15 दिन ब्लैक स्पेक्स, ब्लैक चश्मा लगाना कंपलसरी है, क्योंकि धूल, मिट्टी, धुआं, हवा, इन सब से आपको बचा के रखना है। मोतियाबिंद के घरेलू उपाय क्या होते हैं? 40 वर्ष के पश्चात नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं। अगर आपको डायबिटीज या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जिससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है, उनका उचित उपचार कराएं। अपना वजन सामान्य बनाए रखें। जब भी बाहर धूप में निकलें सन ग्लासेस लगाएं, यूवी प्रोटेक्टेड किरणों को ब्लॉक कर देता है। इस टाइप का चश्मा आपको लगाकर रखना जरूरी है। मोतियाबिंद की रोकथाम के लिए क्या करें? आप अगर अपने खाने पीने में बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, इनका अगर आप समय समय पर नियमित रूप से सेवन करते हैं तब भी आपका कैटरेक्ट, सफ़ेद मोतिया जल्दी नहीं आता है। आपको उसके बाद विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ए, बी, के, ये सब लेने बहुत ज़रूरी हैं। मोतियाबिंद को अगर सही करना है तो सब्जियों में कद्दू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे ये आँखों के लिए, कैटरेक्ट के लिए, सफ़ेद मोतिया के लिए बहुत ही बेहतर है। मोतियाबिंद के मरीज खाना खाते समय नींबू का प्रयोग जरूर करें। लहसुन को सफ़ेद मोतिया का अचूक उपाय कहा जाता है, क्योंकि अगर लहसुन का भी आप प्रयोग करते हैं तब भी आपको सफ़ेद मोतिया से काफ़ी समय तक निजात मिल सकता है। गाजर मोतियाबिंद में लाभदायक है। इसका जूस निकालकर सेवन करने से आपको आँखों की रोशनी बरकरार रहती है। गाजर का जूस बहुत ही लाभकारी है, आँखों के लिए बहुत ही बेहतर। गाजर और गाजर का जूस दोनों ही बहुत लाभकारी है। दोस्तों, अगर ये वीडियो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।